नमस्ते दोस्तों, कल था 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। जो कि अच्छी बात है। जिसका पर्पस जो होता है वो होता है अवेयरनेस होता है इनकी। हर किसी देश के हर स्टेट सिटी तक का हर किसी पर्सन के पास फूड एक्सेस होना चाहिए, खाना पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ ही मैंने जब भारत की एक न्यूज़ देखी 2 दिन पहले की आई थी, वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि भारत का जो जीएचआई स्कोर था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो बहुत पुअर सीरियस कंडीशन में था। मुझे जॉर्ज बर्नार्ड का ये कोट आया, देयर इज़ नो सिंसियर लव देन द लव ऑफ फूड। तो दोस्तों, ये जो आप बच्चों को देख रही हैं, भारत के उन शहरों से हैं, गाँवों से हैं, जिन तक फूड खाना जो है बहुत मुश्किलों से अवेलेबल होता है। इन लोगों को लाइन लगानी पड़ती है खाने के लिए। और देखकर बड़ा दुख हुआ जब ये न्यूज़ को मैंने कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा। इवन किसी न्यूज़ चैनल ने ये कोई न्यूज़ नहीं दिखाई, और कोई सेलिब्रिटी, कोई ट्वीट नहीं था। मतलब हम एक तरफ विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, मतलब उन लोगों की लाइफ देखी, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देखी। आजकल का इवन जो कल्चर देखिए, इतना मॉडर्न कल्चर है कि खाना हमें लगता है कि कितना अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल है ना। रेस्टोरेंट हो गया, हमारे घर तक का खाना आज आ रहा है। बट एक ऐसा हिस्सा भी है दोस्तों कि जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, जो एक मेजॉरिटी लेवल पे ये चीज़ हो रही है। इसी रीज़न ने मुझे मजबूर किया इस वीडियो को छोटा सा बनाने के लिए। तो दोस्तों, 2 दिन पहले की ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया की जो रैंक आई है वो 127 कंट्रीज़ में 105th आई है, जो कि आती है एक सीरियस कंडीशन में आती है। इसके बाद का जो होता है वो अलार्मिंग वाला होता है। भारत के जो नेबर जो कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। तो भारत की जो सिचुएशन है दोस्तों, वो इतनी ख़राब है, और उसका जो जीएचआई स्कोर है वो 27.3 है। तो मुझे तो बड़ा शौक लगा कि इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इससे रिलेटेड केवल न्यूज़ आई और आकर के चली गई। यहाँ हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम मून पर जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ बात चल रही है, हम विकसित होने की बात करते हैं। लेकिन जो हमारी नीड है खाना, वहाँ पर तो क्या कहते हैं, हम इतना पीछे हैं कि हम एक सीरियस जोन में है। वहाँ पर बहुत ही मतलब मुझे बड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ था कि मतलब 127 पे जो हमारा नाम आता है वो 105th पर आता है। इसका मतलब है कि 1/3 हिस्से तक का तो खाना पहुंच ही नहीं रहा है, और जिसकी जानकारी, नॉलेज हम तक का नहीं आ पाती है। वो तो कुछ न्यूज़पेपर थे जहाँ पर ये न्यूज़ आई, और ये जो ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर ये न्यूज़ आ रही थी। तो दोस्तों, इसके कई पैरामीटर होते हैं डिसाइड करने के। तो भारत जिन पैरामीटर को अफेक्ट किया इंडिया ने, वो है एक चाइल्ड वेस्टिंग है और एक चाइल्ड स्टनिंग है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, आजकल के लोग मतलब जो हैं, मतलब आज की जो जनरेशन है और हम सभी लोग, मतलब टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम की दुनिया है, वहाँ पर देखिए इतने इतने लोगों के व्यूज़ आते हैं। ट्विटर पे देखिए इतनी बकवास चलती रहती है कि यहाँ पर किसी का ध्यान गया कि भारत में खाने की क्या हालत है। खाना एक बेसिक नीड होती है हर किसी की। बस कुछ चैनल ने दिखाया और वो न्यूज़ आकर के चली गई। लास्ट ईयर दोस्तों, जो भारत की रैंक थी वो थी 111, और सेम पैरामीटर्स पे थी, और इस बार है 105। कितना डिफरेंस आया। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या कर रही हैं। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट से निकाला है। तो जिसमें येलो कलर है डार्क, जिसमें इंडिया का को वो कर रहा है, दिखा रहा है 27.3 है। तो जो अलार्मिंग साइन होता है वो वेरी हाई होता है। हाई होता है ऑरेंज, मीडियम का येलो होता है, लो में आ जाता है ग्रीन, और वेरी लो आ जाता है। तो इंडिया जो है वो डार्क, जो ब्राइट येलो दिख रहा है, उसके अंडर आता है। मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में है इंडिया। मतलब इसका मतलब है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। फिर तो अगर आप सीरियस में आ रहे हो, मॉडरेट में भी आते, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सीरियस में आने का मतलब है कि कोई काम ही ऐसा इस लेवल पर हुआ नहीं है इस सेक्टर में। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो भूख और कुपोषण है वो बहुत गंभीर है। और दोस्तों, जो पैरामीटर मैंने बताए उसमें जो स्टंटिंग है वो बौनापन होता है, वेस्टिंग होता है, आयु के अनुसार बच्चों का वेट कम होना। तो मतलब दोस्तों, बच्चों तक का वो न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे भी आजकल के हो रहे हैं, आ रही हैं, जो भी जनरेशन आ रही है दोस्तों, उनमें बौनापन आ रहा है, और उनकी एज के हिसाब से उनका जो वेट है वो बहुत कम है। तो 1/3 का हिस्सा ऐसा है भारत के, जो कुछ ऐसे गाँव हैं जो बहुत ही गरीब टाइप के हैं, वहाँ पर दोस्तों खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है वो सही से पहुँच नहीं पा रहा है, और जो हमारी नज़र में नहीं है। हालांकि भारत की रैंकिंग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से कम है।
ठीक है, लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत कुछ वर्षों से कुपोषण की प्रवृत्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। 27.3 बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि 2008 में 30 के पैरामीटर पे हम थे, जहाँ पे एक अलार्मिंग वाला साइन था। उसके बाद ठीक है, काम हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम इतने टाइम बाद 2000 से आज 2024 हो गए, मतलब 25 साल में भी हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। वो जब आप ये सब पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि आखिर में चल क्या रहा है। तो दोस्तों मुझे तो क्या कहते हैं, बड़ी चौंकाने वाली ये बात लगी थी कि इस रिपोर्ट ने दोस्तों भूख, जलवायु परिवर्तन और लिंग असमानता के बीच इस पर संबंध स्थापित किया, मतलब इसके कई सारे रीजंस बताए हैं। तो दोस्तों भारत में जो कुपोषण दर है वो 13.7 है, जबकि बच्चों की दुर्बलता का परसेंटेज 18.7 और विकास में जो स्टनिंग रेट होती है वो 35.5 है समथिंग। दोस्तों इस बच्चे को आप देख रहे हैं, ये भारत के गांव से ही है, जहाँ पे कितनी मुश्किल से उसको रोटी मिल रही है। और मैं भी देखती रहती हूँ अपने घर के आसपास सिटीज़ बच्चे कैसे भीख मांग रहे होते हैं, और हम लोग कितना कभी कभी उन लोगों को ऐसे कह देते हैं, या कभी कभी कुछ तो पेरेंट्स भी होते हैं, बट स्टिल दोस्तों एक हिस्सा एक ऐसा है जहाँ पर बच्चों तक का, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर खाना नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पे या तो बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को कुछ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर फूड नहीं पहुँच पा रहा है। या जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चली हैं, मैंने देखा था कि कुछ मिशन सरकार के द्वारा चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो सिर्फ नाम पे आ रहे हैं कि हाँ हम ये मिशन चला रहे हैं, लेकिन जीएचआई स्कोर बताता है कि कुछ काम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको मतलब कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं केवल बता सकती हूँ आपको। क्या हो सकता है कि भारत को मतलब जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे बहुत काम करना होगा। और आजकल लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर फील्ड में जाते हैं, अच्छी बात है, बट एग्रीकल्चर फील्ड भी बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे लोग जा सकते हैं और फार्मिंग में जा सकते हैं, उससे रिलेटेड लोग जानकारी ले सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में जानना, खेती भारत में कैसे क्या होती है। एक समय भारत की जो खेती थी वही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, भारत को जाना जाता था, कृषि के लिए जाना जाता था। दूसरा पॉइंट मेन है दोस्तों जो आप सबके लिए और हमारे लिए है, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट। ये काम दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। सरकार के मिशन कब क्या होंगे क्या नहीं होंगे आई डोंट नो, बट ये पॉइंट हमारे हाथ में है। बहुत समय तक पहले मैं भी थोड़ा बहुत फूड वेस्ट करती थी, लेकिन जब से इसकी वैल्यू समझ में आई दोस्तों, तो मुझे लगता है ये हमारे हाथ में है। आज फूड इतना ज़्यादा हो गया कि दोस्तों उसी मात्रा में फूड वेस्ट भी हो रहा है। मैं मॉल जाती हूँ, रेस्टोरेंट देखती हूँ, लोग इतना इतना ऑर्डर कर देते हैं, टीम पार्टीज़ होती है वह इतना ऑर्डर होता है खाना, लेकिन वेस्ट कितना होता है, जस्ट लगता है इक्वल वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ की ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। योगा में मैं योगा में अष्टांग फिलॉसफी करती हूँ, सीखती हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य का और कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ बताया जाता है कि आप उतनी मात्रा में ही खाना लो, अपने मील को प्लान करो, जितना खाना है उतना खाओ, जो बच गया वो या तो आसपास अगर कोई एनिमल है वो उस फूड कैटेगरी फूड टाइप को खाते हैं आप उनको दे सकते हो, बट अपने मील को प्लान करो। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पेट को मत भरो, अपना पोर्शन उसको मेज़र करो। और योगा में हमें बताया गया था और बताया भी जाता है कि 80% आपको पेट अपना फुल रखना चाहिए, 20% खाली रखना चाहिए। तो दोस्तों फूड वेस्ट को तो ये हमारे हाथ में, हम बचा सकते हैं। कोशिश करिए कॉन्शियस लिविंग बीइंग की तरह हम इस चीज़ को सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों खाद बना सकते हैं, फूड को डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रोसरी स्टोर पे हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारे फूड बचा है तो कैसे वो यूटिलाइज हो सकता है। आसपास भी हम कुछ ऐसा बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में दोस्तों कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा दोस्तों हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसपास की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो फूड से रिलेटेड, जहाँ पर फूड वेस्ट अगर हम हमारे घर में या शादियों में जो फूड वेस्ट होता है उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। एक अच्छा फील्ड है जहाँ पर लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। एक ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो दूर की जा सकती है, जो एक इंसान सोच करके कर सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ मिशंस है जो चलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे लोगों को इस बात को उठाने की ज़रूरत है। बहुत ही सीरियस कंसर्न है ये, इस रूट कॉज को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये पॉइंटर्स थे जो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे फूड वेस्ट का लगा कि ये हमारे हाथ में, ये हम दूर कर सकते हैं। या आसपास हमें लगता है कि हम किसी को खाना डोनेट कर सकते हैं, तो ये 2 से 3 चीज़ें हमारे हाथ में हैं। एक इंसान जब कुछ करता है ना दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इसलिए मुझे ज़रूरत पड़े कि ये वीडियो मैं बना सकती हूँ, जिस चीज़ तक पहुँचेगा, हो सकता है हम अवेयर हों, एक कॉन्शियस लिविंग बीइंग की तरह सोचें इस चीज़ के बारे में।
तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो फूड अवेयरनेस के बारे में, जहाँ पे जीएचआई स्कोर आप 27.3 देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, इसे कम करने की ज़रूरत है, साथ में मिलकर के किया जा सकता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अवेयरनेस का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी और हम सब एक कॉन्शियस होकर के इस प्लैनेट अर्थ पे रहेंगे, सोचेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड। थैंक यू।